इजराइल ईरान जंग के बाद जिस तरीके से तस्वीर बदल रही है और हालात बदल रहे हैं, उसमें इजराइल को झटके पर झटके लग रहे हैं। पहले अमेरिका की तरफ से ईरान को पेशकश की गई कि वो उसको $30 बिलियन की मदद देना चाहता है, उसके ऊपर से जो तमाम रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको हटाना चाहता है और ईरान से बातचीत कर डील करना चाहता है। लेकिन अब इजराइल को एक दूसरा झटका लगा है, क्योंकि हमेशा से ईरान की हिमायत करने वाला फ्रांस अब ईरान की हिमायत खुलकर करने लगा है। मैं हूं खुर्रम शहजाद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म, और आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम को देखें, जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में ये जो पूरी वॉर हुई और इस वॉर में ईरान का जो जिस तरीके से उसको फ़ायदा होता नज़र आ रहा है। एक तो सबसे पहले ये भ्रम टूट गया कि इजराइल जो है वो अनडिफिटेड है, उसको कोई बीट नहीं कर सकता, उसको कोई हरा नहीं सकता। लेकिन अब अमेरिका के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की तरफ से ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान को फ़ोन किया गया, उनसे बातचीत की गई है। दोनों जो सदूर हैं, दोनों जो राष्ट्रपति हैं, उनकी आपस में बातचीत हुई है और फ्रांस ने सीधे तौर पर ईरान की हिमायत की है। ईरान पर जो इजराइल के ज़रिए से हमला किया गया, जो जंग की गई, उसको फ्रांस ने कंडम किया है। तो इमैनुअल मैक्रों की तरफ से ये बयान इसलिए काफ़ी ज़्यादा अहम है कि फ्रांस हमेशा से, या जो भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ब्रिटेन है, जर्मनी है, सभी हमेशा से इजराइल का समर्थन करते रहे हैं, उसकी हिमायत करते रहे हैं। लेकिन ये जो समर्थन ईरान के लिए आया है, ये इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इजराइल के मुकाबले में आया है और इजराइल ने जिस तरीके से न्यूक्लियर पावर ईरान ना बन जाए, इस बात को दलील बनाते हुए हमला किया था, उसको कंडम किया गया है। और साथ ही जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों, उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि इजराइल ने जो कुछ किया वो उसने गलत किया, उसको इस तरीके से हमला करने का कोई हक नहीं है। दोनों के बीच कोऑपरेशन की बात हुई है। तो एक तरीके से अगर देखें तो अब क्योंकि सीज़ फायर हो गया और हालात जो है वो पीसफुल हैं, लेकिन अब डिप्लोमेसी की दरअसल शुरुआत हो रही है। आप इस डिप्लोमेसी को समझ सकते हैं, एक तरफ अमेरिका की तरफ से डील की पेशकश की गई और अब फ्रांस की तरफ से हिमायत दी गई, यानी कि सभी अब डिप्लोमेसी के तहत ईरान के साथ ये चाहते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ चाहते हैं, क्योंकि इससे पहले भी जब डील हुई थी तो उसमें यूरोपियन कंट्रीज़ शामिल थे। अमेरिका ने डील की थी, फिर 2018 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ही वो तमाम डील को समाप्त कर दिया था और ईरान पर दोबारा से जो पाबंदियां हैं वो लगा दी गई थी। अब क्योंकि तो हालात बदल गए हैं, इजराइल को काफ़ी नुकसान हुआ है और इजराइल अकेली ताकत जो है मिडिल ईस्ट में नहीं है, बल्कि ईरान ने भी अपने आप को एक पावर के तौर पर दिखाया है। और अगर इस पूरे उसको देखें तो ये बड़ी हिमायत जो है वो ईरान को मिली है। और जहाँ तक जो है IAEA को लेकर बात है, तो दोनों राष्ट्रपति के बीच IAEA को लेकर जो बातचीत हुई है उसमें ईरान की तरफ से ये कहा गया है कि IAEA के जो चीफ हैं राफेल ग्रेसी, उन्होंने ईरान को धोखा दिया, उन्होंने दोहरा मापदंड अपनाया, क्योंकि ईरान पर हमले हुए और बातचीत जब हो रही थी उस वक्त, ऐसे वक्त में IAEA की तरफ से एक ऐसी रिपोर्ट आई जिसमें यह कहा गया कि ईरान जो है न्यूक्लियर बम बनाने के करीब पहुंच गया है। इसकी वजह से इजराइल को एक दलील मिल गई, एक ग्राउंड मिल गया कि वो ईरान पर हमला कर दे और दुनिया भी उसको उस तरीके से उसके खिलाफ न जाए, क्योंकि कोई भी मुल्क नहीं ये चाहता, दुनिया में कोई नहीं चाहता, क्योंकि NPT इसीलिए बनाया गया है, न्यूक्लियर अप्रसार जो संधि है, यानी कि आप न्यूक्लियर बम का फैलाव नहीं करेंगे, उस पर ईरान के हस्ताक्षर हैं, इजराइल के हस्ताक्षर नहीं है। लेकिन दुनिया ये चाहती है कि न्यूक्लियर हथियार जो है बहुत ज़्यादा मुल्कों के पास ना हो, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है। ऐसे में क्योंकि ये ग्राउंड IAEA की तरफ से मिला था, तो इसको लेकर दोनों देशों के राष्ट्रपति के बीच जो बातचीत हुई है उसमें फ्रांस ने चिंता जताई है। जाहिर सी बात है, अब कूटनीति जो है वो शुरू हो रही है, जो डिप्लोमेसी का फ्रंट है वो अब शुरू हो रहा है। हालांकि ईरान ने अभी ये कहा है कि अमेरिका के साथ वो होने वाली बातचीत में शामिल होना नहीं चाहता, क्योंकि 5 दौर की बातचीत हुई थी, उसके बाद इजराइल ने हमला कर दिया और ये हमला जो हुआ वो IAEA की रिपोर्ट के बाद हुआ और फिर अमेरिका ने खुद जो है बमबारी की।
तो अब अमेरिका खुद क्योंकि इस पूरे मामले में गुनाहगार है, तो वो कैसे उससे बातचीत कर सकते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, दुनिया में कोई भी मसला हो, जंग हो या कोई भी किसी भी तरह के इख्तलाफात हों, वो बातचीत से ही, मुज़ाकरात से ही हल होते हैं। और ये बातचीत जो है वो जल्द या देर शुरू होगी। जाहिर सी बात है कि ईरान ये चाहता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, उसके ऊपर जो पाबंदियाँ लगी हुई है वो तमाम पाबंदियाँ हट जाएँ। क्योंकि अगर देखें तो भारत का जो ईरान के साथ रिश्ता है, वहाँ पर भारत भी एक वहाँ पर पोर्ट डेवलप कर रहा है, जिसको चाबहार बंदरगाह कहते हैं। वहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए, जो पाबंदियाँ लगी हुई हैं, उसका जो साजो सामान है वो अमेरिकन, जो यूरोपियन कंट्रीज से आता है। इसलिए भारत भी वहाँ पर जब छूट मिली हुई थी भारत को, तब भी वहाँ पर उस तरीके से उसको डेवलप नहीं कर पाए थे। लेकिन फिर भी भारत का बहुत सारा पैसा वहाँ पर लगा हुआ है। और चाबहार बंदरगाह हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि हम सेंट्रल एशिया के लिए रास्ता खुलता है, क्योंकि पाकिस्तान हमको, जो हमारा वेस्ट है, वहाँ से ब्लॉक करता है। तो ऐसे में जो पूरा घटनाक्रम है वो कहीं ना कहीं भारत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर रिस्ट्रिक्शंस हटते हैं तो भारत उस बंदरगाह का इस्तेमाल करेगा, सेंट्रल एशिया तक अपनी पहुँच बनाएगा, माल जो है अपना जो भी बाज़ार है, या वहाँ से जो गैस आनी है या दूसरी चीज़ें जो वहाँ से लाई जा सकती हैं सेंट्रल एशिया से, वो जो है काफ़ी जो है अहम हो जाएगा। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।